मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो जैसा कि नाम है कि ट्राइबल अफेयर्स का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्क आपको करना है, जो यहाँ पर आपको काम अलॉट होगा, वो भी आपका ट्राइबल एरिया के लिए, ट्राइबल में रह रहे लोगों के लिए काम करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट अलॉट होगा। सो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए। और शेड्यूल्ड एरिया है, फोकस शेड्यूल्ड एरिया का है, लेकिन आप शेड्यूल्ड एरिया में यानी ट्राइबल एरिया में नहीं भी है, फिर भी आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ट्राइबल के बेनिफिट के लिए करते हैं तो। मेन थिंग इज that the project proposal must be for the benefit of tribal population, यानी जो बेनिफिशियरी होंगे प्रोजेक्ट के, दे मस्ट बी ट्राइबल। सो जो एनजीओ का पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, दैट पोर्टल इज ओपन फॉर एप्लीकेशन अंडर द ग्रांट्स इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर एंड दिस स्कीम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, प्रोजेक्ट ओपन है अप्लाई करने के लिए, और 45 डेज के लिए ओपन किया गया है। सो 15 फरवरी 2025, 15 फरवरी 2025 इसको अप्लाई करने का आखिरी तारीख है। सफिशिएंट टाइम आपके पास है। रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं पूरा कर रहे तो रिक्वायरमेंट पूरा करके भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इस मंत्रालय का मेनली जो गठन हुआ है, जो पर्पस है, पर्पस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जनजातीय कार्य के मामले में जो फोकस है वो है शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, लाइवलीहुड के ऊपर एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर है। 2011 का जो सेंसस, जो जनगणना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन इंडिया में 8.6% है, and which might have increased in recent time. So general अगर बात करेंगे सामान्यतया जो मेजर चैलेंजेस यहाँ पर है, एक तो ट्राइबल एरिया की बात जैसे ही आती है आपके जहन में आता है कि रिमोट एरिया में होगा, रिमोटनेस यहाँ पर आएगी। वहां पर लोग उतना एजुकेटेड नहीं है, मुख्य धारा से जुड़े नहीं है अभी तक, तो कम्युनिकेशन बैरियर आपको मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस अनुभव करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो गैप है ही, अभी भी वहां पर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना डेवलप्ड नहीं है। काम हो रहा है, बट आई मीन यू कैन नॉट से कि पूरा पूरा डेवलप हो चुका है। तो ये दो तीन चीजें बैरियर्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ये जो करंट स्कीम है, जो एनजीओ को इनवाइट किया गया है ट्राइबल एरिया के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए काम करने के लिए, तो इसका मेन उद्देश्य गवर्नमेंट का होता है कि जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में ट्राइबल एरियाज में जो अभी तक गैप है, उस जो मैंने बताया कि रिमोटनेस का, कम्युनिकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैरियर्स है, उस बैरियर्स को, उस गैप को जो है कम करना, बैरियर्स को हटाना। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एनजीओ का रीच जो होता है, जो स्वयंसेवी संस्था, उनका रीच, पहुंच जो है ट्राइबल एरिया में हर जगह, जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाती वहां पर एनजीओ पहुंच पाती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट एनजीओ से कोलैबोरेट करके एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड में यहाँ पर वर्क करना चाहती है, काम करना चाहती है। सो बेसिकली एम्पावरमेंट के थ्रू उनके लाइफ के स्टैंडर्ड को एनहांस करना, उन कम्युनिटीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अरेंजमेंट करना, ये यहाँ पर पर्पस है। इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओ को ग्रांट्स दे करके यहाँ पर काम कराना चाह रही है। सो मेनली एनजीओ का शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातीय कल्याण मामले में इन्वॉल्वमेंट लेकर के आना, एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड की बात हम लोग कर रहे हैं। जो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो स्कीम निकले हुए हैं, प्रोजेक्ट निकले हुए हैं, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी संस्था है वो एज एन एनजीओ रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो, एज ए ट्रस्ट हो, या फिर आपका सेक्शन 8 कंपनी हो। अब जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस काम के लिए प्रपोजल यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस काम का आपके संस्था के पास कम से कम मिनिमम 3 इयर्स का, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी आपकी जो संस्था है वो कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल पुरानी होगी तभी हम 3 साल के एक्सपीरियंस यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। और आपके संस्था के पास पैन नंबर, ट्रैन नंबर भी लिखा हुआ है, और 12A का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना अनिवार्य है। एटीजी
का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, तो इवन आपके पास एटीजी नहीं है फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 12A आपका होना चाहिए। और आपकी संस्था का 2 जगह रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। एक तो है नीति आयोग दर्पण पे, एनजीओ दर्पण पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो एनजीओ पोर्टल है। यानी मैं हमेशा बोला करता हूं कि जब भी मतलब जब टेंडर आएगा उस टाइम चलेंगे आप रजिस्टर्ड करने के लिए। हो जाता है बट इट इज डिफिकल्ट, बट यहाँ पर उतना डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं। पहले आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एनजीओ पोर्टल, उस पोर्टल पे पैनल्ड होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे तो आपको अप्रूवल, आपके प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद में आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको जो भी प्रपोजल यहाँ पर है ऑनलाइन सबमिट करना है। कुछ भी यहाँ पर ऑफलाइन नहीं है, आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। आपका प्रपोजल किस स्टेज पर गया, कहाँ पर गया, ये सारी चीजें आप ट्रैकिंग भी आप रख सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सो पूरा पूरा जो फंडिंग है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए 90% फंडिंग मिलेगा आपको नॉन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, और एनजीओ कंट्रीब्यूट करने का 10%। यानी जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरिया में काम करते जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 100% आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाएगा। अगर आप ट्राइबल एरिया के बाहर, ट्राइबल एरिया के बाहर अगर आप काम करते हैं ट्राइबल लोगों के लिए, तो 90% फंडिंग आपको गवर्नमेंट से मिलेगा, 10% एज एन एनजीओ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पूरा पूरा ऑनलाइन है। एप्लीकेशन आपको एनजीओ पोर्टल पे ऑनलाइन सबमिट करना है। प्रोजेक्ट का ट्रैकिंग, काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जीपीएस एनेबल्ड सिस्टम्स लाया गया है, और इंडिपेंडेंट एजेंसी को काम दिया गया मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग जो होगा प्रोजेक्ट का वो एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसी यहाँ पर करने वाली है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला है एजुकेशन सेक्टर, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आप रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल स्कूल चला रहे हैं तो उसके लिए सपोर्ट, या चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, आप नॉर्थ ईस्ट से या जो आइलैंड रीजन्स है वहाँ के ट्राइबल गर्ल्स के जो एजुकेशन है उसको पूरा पूरा स्पॉन्सर यहाँ पर इस स्कीम के माध्यम से करा सकते हैं गवर्नमेंट से। और स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण का काम आप भी कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में आपका 10+ बेडेड हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरी खोलना चाहते हैं उसके लिए, उसको रन करने के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। मोबाइल डिस्पेंसरीज विद जीपीएस ट्रैकिंग, ये प्रोजेक्ट बड़ा आसान प्रोजेक्ट है, सभी को करना चाहिए। इमरजेंसी हेल्थ सर्विस ड्यूरिंग डिसास्टर्स और लाइवलीहुड के सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग इन एग्रीकल्चर, फिशरी, डेयरी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इस सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और कौशल विकास के लिए कोई इंफ्रा सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी आप ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल एरिया में ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करना चाहते हैं ट्राइबल लोगों के कौशल विकास के लिए, तो लगभग आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड में भाई स्कूल्स कवर हो गया, दोनों रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल। स्कूल नहीं खोल के कुछ एरियाज के स्पेसिफिक आप एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहते हो, वो भी कवर हो गया आपका। कौशल विकास कवर हो गया आपका, व्यवसायिक प्रशिक्षण कवर हो गया, और हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मोबाइल डिस्पेंसरी, इमरजेंसी हेल्थ सर्विस ड्यूरिंग डिसास्टर, और कैपेसिटी बिल्डिंग में एग्रीकल्चर, फिशरी, डेयरिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो मेन सेक्टर से कवर हो गया आपका। और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी यहाँ पर कवर कर दिया गया है। तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के प्रोजेक्ट में एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ और लाइवलीहुड, लगभग सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया गया है। आइए बात करते हैं कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपकी संस्था, जो मैंने क्राइटेरिया बताया है कि आपकी संस्था 3 साल पुरानी और रेलिवेंट काम में आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आपकी संस्था जो है रजिस्टर्ड है, आपकी संस्था के पास पैन 10 और 12 का रजिस्ट्रेशन है, आपकी संस्था एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो पोर्टल है वहां पर रजिस्टर्ड है और आपके पास आईडी पासवर्ड है, तो आप लॉगिन करिए। लॉगिन करके डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल बना करके जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पेक्शन टीम आएगी, स्क्रूटनी करेगी और रिकमेंडेशन देगी स्टेट गवर्नमेंट को। जो स्टेट लेवल का टीम है वो आपके
जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा शॉर्टलिस्टेड प्रपोजल्स जो आया है स्टेट में, उस प्रपोजल को देख करके स्टेट अपना एक रिकमेंडेशन देगी मिनिस्ट्री को। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में एक पीएससी मीटिंग होता है, उसमें इसको अप्रूवल करते हैं। अप्रूवल करके आपको सैंक्शन ऑर्डर और ग्रांट चिन्ह आपको मिलना शुरू होता है, आप काम करना शुरू करते हैं। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए जिसने यूसी सबमिट किए हुए प्रीवियस ग्रांट्स के लिए ऑडिटेड अकाउंट्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स किया हुआ है, और रिन्यूएबल एप्लीकेशन जो है स्टेट एंड मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिव्यू किए जाते हैं और उसको अप्रूव किए जाते हैं। तो आप लोग मेनली नए प्रोजेक्ट वाले हैं, तो आपको इन प्रोसेस का ध्यान रखना है। जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, पैन 10 12 आपके पास है, आप एनजीओ दर्पण पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एनजीओ पोर्टल पर जा करके आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद में आपको जब आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करिए। और जो यहाँ पर रिकमेंडेशन है पहले डिस्ट्रिक्ट से होगा, फिर स्टेट से होगा, फिर जाकर के आपका प्रोजेक्ट सेंट्रल में आएगा। एंड दैट्स द रीजन दिस प्रोजेक्ट अप्रूवल टेक्स लॉन्गर टाइम। आइए सर, मॉनिटरिंग के जो सिस्टम यहाँ पर है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों अथॉरिटीज आर अथोराइज्ड टू इंस्पेक्ट योर प्रोजेक्ट। और थर्ड पार्टी एजेंसी को यहाँ पर अप्रेजल के लिए, इंडिपेंडेंट अप्रेजल के लिए दिया हुआ है। सो जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एसेट्स एंड अटेंडेंस सिस्टम के लिए भी आपका आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एबास का सिस्टम रहेगा बेनिफिशियरीज के लिए। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है तो ऑनलाइन ग्रीवांस मॉड्यूल शुरू किया गया है ट्रांसपेरेंसी के लिए। क्वार्टरली एनजीओ कॉन्क्लेव्स टू एड्रेस इश्यूज एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। रियल टाइम अपडेट्स ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस वाया एनजीओ पोर्टल। एनजीओ पोर्टल के माध्यम से जो आपका पोर्टल जहां पर अप्लाई करेंगे वहां से आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल का क्या स्टेटस है, आपका सबमिट हो गया, इनिशियल स्क्रूटनी हो गया, डिस्ट्रिक्ट ने क्या रिपोर्ट दिया, स्टेट ने रिकमेंड किया कि नहीं किया, कहां पर आपका है, सब कुछ आप इस पोर्टल के माध्यम से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। सो पर्पस यहाँ पर है जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इंप्रूव लिटरेसी एंड हेल्थ इंडिकेटर्स अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिस एरिया में काम करेंगे, सस्टेनेबल इनकम जनरेशन थ्रू लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स और एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन एंड यूथ्स, and ultimately enhanced quality of life in remote tribal areas। तो ये प्रोजेक्ट आपका है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, जो कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर काम करने के लिए लगभग हर सेक्टर कवर्ड है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और आपका लाइवलीहुड। तो आप आगे बढ़िए, काम करिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, इतना टर्नओवर चाहिए, ये सब कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के इन प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जरूर अप्लाई करवाइए आप लोग।